एपिसोड 206 अनाया बस किसी गांव की गवार है। पार्टी हॉल में अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से विशाल और उसका परिवार सबसे मिलता है, और रवीना कपूर अनाया को दिखाने के लिए जाह्नवी और विशाल के रिश्ते को काफ़ी अलग तरह से प्रेजेंट करती है। तभी विशाल की मां की नज़रें भी अनाया के ओर जाती है, और एक नज़र देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि अनाया काफ़ी एलिगेट लग रही थी। तभी उसे इस तरह से अनाया की ओर मंत्रमुग्ध होता देख जाह्नवी का मुंह बिगड़ गया, लेकिन रवीना कपूर कुछ कम नहीं थी। वह थोड़ी उदास आवाज में बोली, कावेरी जी, इनसे मिलो, ये हमारी बेटी है अनाया, जो कुछ वक्त पहले ही यहाँ आए हैं। उसकी बीमारी की वजह से हमें उसे गांव में छोड़ना पड़ा था। उसका इलाज के लिए कुछ वक्त पहले ही मेरे हस्बैंड इसे वापस लाए हैं। ये कहने का उसका तात्पर्य साफ साफ था कि अनाया बस किसी गांव की गवार है, उसे कुछ आता जाता नहीं है। वही उसके कहने की बात मेहता परिवार भी समझ गया, तो उसके चेहरे के रंग तुरंत बदल गई है, क्योंकि मेहता परिवार किसी ऐसे इंसान को अपने नज़दीक नहीं रखना चाहता था जो कोई मजाक का पात्र हो, और उनके हिसाब से अनाया अभी एक मजाक का पात्र लग रहे थे। लेकिन अनाया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो मेहता परिवार को ग्रिट करने की जहमत भी नहीं उठाती। उस बात का फायदा उठाते हुए जाह्नवी अनाया को घूरते हुए बोली, अनाया, कावेरी आंटी को ग्रिट करो, वह तुमसे बड़ी है, तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं है। वही यह सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो जाती है, और वह थोड़ी कड़क आवाज में बोली, मिस जाह्नवी, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं भी नहीं जानती, और अभी अभी मिस रवीना ने मुझे जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे किसी को ग्रिट करने की जरूरत भी है। वहीं अनाया के मुंह से मां की जगह मिस रवीना सुनकर कावेरी मेहता की भौहें चढ़ जाती है। उसे लग रहा था कि उसके सामने खड़ी हुई लड़की कुछ अलग है, उसमें कुछ अलग बात है। वह लोमड़ियों का परिवार था। वह लोगों की एटीट्यूड और उसकी बिहेवियर से लोगों को जज करता था। वह समझ गए थे कि जरूर अनाया और उसके परिवार के बीच कुछ कॉम्प्लिकेशन है, और जितना दिख रहा है ये परिवार इतना भी सीधा नहीं है। इसीलिए कावेरी मेहता आगे से बोली, हेलो अनाया, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन हम तुम्हें जानते हैं। मैं तुम्हारी माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं और गीता ने बहुत अच्छा वक्त एक साथ गुजारा था। बचपन में तो तुम उसके साथ खेलने के लिए हमारे घर भी आती थी, और विशाल के साथ काफी खेलती भी थी। ये बोल वो विशाल की ओर इशारा करती है। अनाया, जिसका खून अंदर से खोल रहा था, क्योंकि पहली बार विशाल मेहता को अपनी आंखों के सामने देख उसे पुरानी सारी चीज याद आने लगती है कि किस तरह से पिछले जन्म में इस घटिया आदमी ने उसे चीट किया था, और उसके पीछे उसकी सौतेली बहन के साथ रातें बिताता था, जैसे यह आम सी बात हो, और खुद सबके सामने उसकी इंसल्ट करता था, यहाँ तक कि धीमे धीमे करके उसने उसे मार ही दिया। अनाया को इस चीज से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसे इस बात से नफरत हो रही थी कि उसे मारकर उसने उसका सब कुछ छीनकर उसकी सौतेली बहन को दे दिया। इसीलिए वह सबसे ज्यादा शायद विशाल मेहता से ही नफरत करती थी। वह बिना इमोशन के उसे देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, हेलो मिस्टर मेहता, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अनाया ने उसे हाथ मिलाने के लिए भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वही विशाल, जिनकी नजरों में अनाया एक गांव की गवार थी, उसकी मेलोडियस आवाज सुनकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। वह पहले ही उसकी आंखों में डूब चुका था। वह जब से अंदर आया था तब से ही एक तक चुपके से अनाया को घूर रहा था और उसे स्कैन कर रहा था, और जितना वह उसे देख रहा था उतना ही वह उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा था। विशाल मेहता एक वुमेनाइजर था। हालांकि सबके नज़रों में वह एक वेल मैनर्स बिजनेसमैन था, जिसके नज़रों में औरतों की बहुत इज्जत है। लेकिन ये बात बहुत कम औरतें जानती थी, या फिर बहुत कम लोग जानते थे कि विशाल मेहता एक वुमेनाइजर था। उसे लड़कियों के साथ खेलना और उसके साथ रातें बिताना पसंद था। हालांकि उसके पैसे और पावर की वजह से लड़कियां खुद उसकी रखेल बनने को तैयार हो जाती थी, या फिर दुनिया से अपना रिश्ता छुपाकर उसके साथ रातें बिताती थी पैसों के लिए। लेकिन ज्यादा औरतों की कांटेक्ट में नज़दीक आने की वजह से वह औरतों की हर हरकत को पहचानता था, और अनाया को देखकर वह एक नज़र में पहचान गया था कि उसकी पर्सनैलिटी, उसका फिगर और उसका चार्म वह आज तक जितनी भी लड़कियों से मिला उससे ज्यादा है। और एक नज़र देखकर ही वह समझ गया था कि वह एक लॉयल लड़की है जिसे बीवी बनाया जा सकता है। इसलिए उसका इंटरेस्ट अनाया में बढ़ गया, और वह उसे सामने से प्यार से ग्रिट करते हुए बोला, हेलो अनाया, कैसी हो? काफी लंबा वक्त हो गया तुमसे मिले हुए। ये कहते हुए वह आगे बाद उसे हाथ मिलाने के लिए, जिसकी वजह से जाह्नवी, जो उसका हाथ कस के पकड़कर खड़ी थी, उसे उसका हाथ छूट गया। यह नज़ारा ऐसा दिख रहा था जैसे विशाल मेहता जाह्नवी से दूर जाकर अनाया को एक्सेप्ट कर रहा हो, और यह चीज जाह्नवी का खून खोलने के लिए काफी थी।
अनाया, जिसने जाह्नवी के एक्सप्रेशन पहले ही नोटिस कर लिया था, वह जाह्नवी को और जलाने के लिए विशाल मेहता से हाथ मिला लेती है। पहले वह मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर उसने जाह्नवी के चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर उसके मजे लेने के बारे में सोचा और विशाल मेहता की नज़दीक गई। दूसरी ओर यह चीज़ रवीना कपूर ने भी नोटिस किया और उसका खून तो उसकी बेटी से भी ज़्यादा खौल गया, क्योंकि उसका मानना था कि मेहता खानदान की प्रॉपर्टी और विशाल मेहता उसकी बेटी का है। अनाया उसके काबिल नहीं है कि उसे कुछ अच्छा मिले। क्या करेगी जाह्नवी अनाया को विशाल से दूर लाने के लिए, और कैसी होगी मेहता परिवार और अनाया की मुलाकात। एपिसोड 207 जाह्नवी एक बारगल। पार्टी हॉल में अब तक आप लोगों ने सुना कि विशाल मेहता अनाया की ओर अट्रैक्ट होता है, और ये देखकर उन सौतेली माँ बेटी के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। जाह्नवी जो गुस्से से कुछ कहने ही वाली थी, उससे पहले ही रवीना कपूर एक अच्छी माँ बनने की एक्टिंग करते हुए अनाया से बोली, अनाया, सबके सामने ऐसे दूसरों से चिपकते नहीं है। बिहेव योरसेल्फ। तुम हमारी नाक कटवाओगी सबके सामने। वहीं आसपास जो लोग खड़े थे वह भी उसकी बात सुनकर अनाया को घिन भरी नजरों से देखने लगे, जैसे अनाया कोई ऐसी लड़की हो जो हर किसी के नज़दीक चली जाती हो, उसके लिए हर मर्द एक जैसा हो। वही अपने कैरेक्टर पर सवाल उठता सुन अनाया, जो अब तक सिर्फ खेलना चाहती थी, उसका खून खौल गया और वह थोड़ी कड़क और भारी आवाज में बोली, मिस रवीना, अच्छा होगा कि यह मैनर्स आप अपनी बेटी जाह्नवी को सिखाए, जो कब से किसी गम की तरह मिस्टर मेहता से चिपक रही थी। और आप शायद भूल रहे हैं, मैं मिस्टर मेहता के पास नहीं गई थी। मिस्टर मेहता मुझसे हैंडसेट करने आए थे, और यह एक बुनियादी शिष्टाचार है कि कोई आपको ग्रीट करें तो आप उनकी ग्रीटिंग का जवाब दे, ना कि उनसे दूर खड़ा रहे। शायद ये चीज़ हर कोई जानता है। ये चीज़ अनाया ने थोड़ी भारी आवाज में और उसे स्वर में कही थी, जिसकी वजह से आसपास जो उसे नीची नज़रों से देख रहे थे, उसकी कानों में भी यह आवाज गई। उन्हें भी याद आया कि कब से जाह्नवी कपूर किसी गम की तरह विशाल मेहता से चिपकी हुई थी। तब तो रवीना कपूर ने कुछ नहीं बोला और अनाया ने सिर्फ हाथ मिलाया था। तभी वह इस तरह से बात करने लगी जैसे अनाया ने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया हो। सभी ने ये भी देखा था कि अनाया ने तो हाथ में भी दस्ताने पहने हैं। अब सबको रवीना का दोगला चेहरा नजर आने लगा था। अब वह लोग अनाया को छोड़कर रवीना को घटिया कह रहे थे और उसके साथ साथ जाह्नवी को भी कैरेक्टरलेस कहने लगे थे। हालांकि उनकी बातें धीमी और छोटे छोटे ग्रुप में थी, लेकिन धीमे धीमे करके आसपास सभी मेहमानों ने ये सब कुछ सुन लिया था। वह लोग समझ गए थे कि रवीना कपूर जितनी दिखती है इतनी सीधी शादी नहीं है। वही अपनी बेइज्जती और इतने सालों से कमाई अपनी इज्जत को इस तरह से पानी में मिलता देख रवीना कपूर की मुठ्ठियां कस गई। राजेश कपूर भी अपनी बीवी की बेवकूफ़ों पर दांत पीसना चाहता था, क्योंकि जब हमारे घर शीशे के हो तो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ये कहावत इस वक्त रवीना कपूर पर परफेक्टली फिट बढ़ती थी। वही विशाल मेहता को भी गुस्सा आया। वह थोड़ी गुस्सैल आवाज में बोला, रवीना आंटी, आपको नहीं लगता कि आपको कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी हो रही है? विशाल मेहता को नाराज होता देख रवीना को भी लगने लगा कहीं वह उसकी बेटी से दूर ना चला जाए, इसीलिए वह चापलूस भरी आवाज में बोली, ऐसा कुछ नहीं है विशाल बेटा, मैं तो बस उसे मैनर्स सिखा रही थी। वह गांव में पली बड़ी है और अभी अभी परिवार में आई है, इसीलिए मैं बस उसे बता रही थी कि उसे लोगों से किस तरह से मिलना है। तभी एक शेयर होल्डर जो थोड़ी ही दूर खड़ा था, वह व्यंग भरी भारी हंसी हंसते हुए बोला, क्या बात है मिस्टर कपूर, आपकी बीवी कुछ ज्यादा ही लोगों को मैनर्स सिखाने में अच्छी है। मुझे तो लगता है उसे आपकी बड़ी बेटी को मैनर्स सिखाने चाहिए। आखिरकार इतने प्रेस्टीजियस परिवार में होने के बाद भी वह हर किसी से चिपकती रहती है, जबकि आपकी दूसरी बेटी अभी अभी गांव से आई है, लेकिन उसमें भी ज्यादा मैनर्स है। उसने पार्टी में किसी के भी नजदीक जाने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी से हाथ मिलाया। फिर भी आपकी बीवी उसे मैनर्स सिखा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बीवी अपनी सौतेली बेटी से नफरत करती है और आप जो दुनिया के सामने एक अच्छे माँ बाप होने का दिखावा करते हैं, वह सब एक झूठ है। वही उसकी बात सुनकर उन दोनों के ही चेहरे का रंग उठ गया। वह उनकी कंपनी का मेजर सेल होल्डर था और गीता कपूर का सबसे लॉयल बिजनेस पार्टनर भी। वह उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे, क्योंकि इस वक्त कंपनी में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उनकी ही थी, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो उनकी कंपनी कपूर खानदान से बहुत बड़ी थी। वह उनका कुछ उखाड़ नहीं सकता था। वह जो चाहे वह कह सकता था। इतनी छोटी सी पार्टी में उनका आना भी एक बहुत बड़ी बात थी, और उनका आना सिर्फ अनाया की वजह से पॉसिबल था, वरना इतने सालों में कंपनी के सारे अफेयर्स बस उनका छोटा सा एम्प्लॉय कर्मचारी की देखने आता था।
क्योंकि उनके हिसाब से इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट के लिए उनको खुद आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अनाया की वापसी ने उन्हें उनसे मिलने के लिए प्रेरित किया, इसीलिए वह इस पार्टी में आए थे। लेकिन रवीना कपूर की दोगली बातें सुनकर उनसे रहा नहीं गया और उन्हें सबके सामने उसकी पोल खोल दी। रवीना कपूर के चेहरे के भी रंग उड़ चुके थे। वह माफ़ी मांगते हुए बोली, नहीं मिस्टर सिधानिया, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो बस अपनी बेटी को कुछ बातें सिखा रही थी, आपको गलत। अभी वह आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही मिस्टर सिंघानिया अपनी 2 उंगली आगे करके उसे चुप करवा देते हैं और थोड़ी गंभीर और दीप आवाज में बोले, मिसेस कपूर, बेवकूफ़ बच्चों को बोलना ना, मुझे नहीं। ये सफ़ेद बाल ऐसे ही नहीं हुए हैं, हर रोज 36 को घुमाता हूँ, तब जाकर यह बाल पके हैं। लोगों को एक नज़र देखकर ही पता कर लेता हूँ कि सामने वाला कितने पानी में है, वह मुझे पता चल जाता है, इसलिए बहाना बनाना बंद कीजिए। तभी एक महिला आगे आते हुए बोली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मिस्टर सिधानिया। फिर वो रवीना को घूरते हुए बोली, तुम कह रही हो कि अनाया गांव से आए है और उसमें मैनर्स नहीं है, लेकिन तुम जरा उसे गौर से देख, उसके कपड़े से लेकर उसके बिहेवियर किसी राजकुमारी की तरह है। फिर अपनी बड़ी बेटी जानवी को देख, क्या तुम्हें उसके कपड़े कहीं से भी डिसेंट लग रहे हैं? उसके कपड़े तो किसी बार गलत लड़की तरह नजर आते हैं। तुम पूरी पारी में ही नजर डर लो, अनाया जितना अच्छा कोई नहीं नजर आएगा। वही उसकी बात सुन जानवी के अंजर की नफरत आसमान छू रही थी। किसी ने उसे बारगल कह दिया था, भला वो इस चीज को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। दूसरी ओर राजेश कपूर और रवीना का चेहरा तो कलापत गया था, क्योंकि उस औरत की बातें सुन आसपास के लोग बातें बनाने लगे थे और आदमी बोला, कितने घटिया लोग हैं। तभी एक और औरत बोली, सच में अनाया किसी राजकुमारी से कम नहीं है, उसके सामने जानवी किसी बाजारू लड़की लगती है। सबकी बातें सुन जानवी की आंखें नम हो गई थी। इतने सालों में किसी ने भी उसे इतने घटिया कमेंट नहीं किए थे, आज पहली बार था जो कोई उसे इतनी नीची नजरों से देख रहा था। दूसरी ओर मिस्टर सिधानिया ये सब सुन अनाया के पास जाते हैं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोले, बेटा, इतने साल तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आगे तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। इतना बोलकर वह कार्ड निकालकर उसे देते हुए बोले, यह मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, तुम मुझे सिंघानिया दादाजी कह सकती हो। वैसे तो मैं और तुम्हारे माँ बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन वह मुझे अपने पिता की तरह मानती थी, इस हिसाब से तुम मेरी नातिन हुई। कभी भी खुद को अकेला मत समझना और जब भी जरूरत पड़े तुम बस मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। अनाया अभी बस ग्रेटफुल नज़रों से अपनी पलकें झुका देती है। हालांकि मास्क की वजह से उसके एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर आए वह कोमल भाव मिस्टर सिंघानिया महसूस कर लेते हैं। कैसे लेगी अपनी बेटी का बदला जानवी कपूर, और क्या रवीना कपूर अपनी इमेज बचा पाएगी? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ वीके। ऐसी कहानी सिर्फ आरके पॉकेट FM पर मिलेगी। आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।